साल भर जो कुरान नहीं खोलता है, देख रहा है बीवी कुरान पढ़ रही है, बेटी कुरान पढ़ रही है, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, चलो भी मैं भी 2-4 पारा पढ़ लेता हूं। रमजान का महीना नेकियों का एक माहौल हमें और आपको देता है। ऑटोमेटिक आप चाह करके भी नेकियों से दूर नहीं रहेंगे और आप गुनाहों से ऑटोमेटिक बचेंगे। यही वजह है कि जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खुशखबरी सुनाते थे, अताकुम रमजान, ऐ मेरे सहाबा रमजान का महीना आ चुका है, शहरुन मुबारकुन, बरकत वाला महीना आ चुका है, फरज अल्लाहु अलैकुम सियाम, इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फर्ज किए हैं। तुफ्तहु फीही अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे इस महीने में खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फीही अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे इस महीने में बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और सरकश किस्म के शयातीन इस महीने में कैद कर दिए जाते हैं, जकड़ दिए जाते हैं। रमजान का महीना आता है, सबसे बढ़ के हम इसके अंदर कौन सी इबादत देखते हैं? रोजा। कभी आपने गौर किया ये रोजा हमें क्या सबक देता है? माफ करना मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने रोजे का मकसद यह समझा कि रोजा भूखे रहने का नाम है, 13 घंटे 14 घंटे भूखों प्यास को बर्दाश्त करने का नाम रोजा है, तो आपने रोजे को सही तरीके से समझा ही नहीं है। रोजा तो कुछ और ही हमें सिखाता है। रोजा क्या सिखाता है? आइए कुरान का दूसरा पारा खोलते हैं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, ये रोजा जो तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, ये तुमसे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून। और इस रोजे का मकसद ये है कि तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। कैसे खौफ पैदा होता है ये मैं समझाता हूं आपको। रमजान का महीना आया, सुबह 4 बजे आप उठे, बीवी ने गरम गरम रोटी आपको दे दी, खाना दे दिया, आपने खाना खा लिया, सहरी खा लिया आपने। उसके बाद आपने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद आप कुछ देर तक आराम करते रहे, फिर उठे, आपने अपना काम धंधा किया, जो भी करना था काम किया, जोहर का टाइम आ गया। सुबह 4 बजे आपने खाना खाया है, पानी पिया है, जोहर की अजान 12:30 बजे हो रही है, आप मस्जिद में आए, आपने वजू करने के लिए पानी से अपने दोनों हाथों को धुला और चुल्लू में पानी लेकर के आपने कुल्ली करने के लिए मुंह में डाला। आपका हलक बिल्कुल सूखा हुआ है, गर्मी का मौसम भी है, और सुबह 4 बजे से लेकर के 8.5 घंटे तक आपने पानी नहीं पिया है। आपका हलक सूख रहा है और पानी आप अपने मुंह के अंदर डाले हुए हैं। पानी की चंद बूंदें अगर हलक के नीचे उतर जाएं, कोई कैमरा तो नहीं है जो रिकॉर्ड कर ले, कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई कैमरा रिकॉर्ड करने वाला भी नहीं है। आपको पता है और अल्लाह को पता है कि पानी मुंह के अंदर जो गया वो बाहर निकला या अंदर हलक के अंदर चला गया। ये इतना नाजुक मामला है जो सिर्फ आपको पता है या अल्लाह को पता है, तीसरा कोई नहीं जानता। पानी आपके मुंह में गया, आप प्यासे, हलक सूखा हुआ है, फिर भी आपने पानी को हलक के अंदर न जाने दिया, कुल्ली करने के लिए पानी मुंह में डाला और बाहर निकाल दिया। इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम अल्लाह का डर है कि इतने करीब से पानी मुंह के अंदर गया लेकिन बाहर चला गया, हलक के नीचे नहीं गया। ये तकवा है, ये अल्लाह का डर है जो गर्मी के बावजूद और प्यास के बावजूद आपको पानी नहीं पीने देता है।
कमरे में आप आए, सामने फ्रिज में आपकी बीवी ने तरह तरह के फल फ्रूट भी रखे हुए हैं। शरबत रूह अफ़ज़ा आप गर्मी के मौसम के लिए लाए थे, वो भी फ्रिज में रखा हुआ है। आम का मौसम है, आम भी फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। अनार का मौसम है, अनार भी रखा हुआ है। तरह तरह के फल फ्रूट आपकी फ्रिज में रखे हुए हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं, सुबह 4 बजे आपने खाना खाया है, 10 घंटे हो चुके हैं। भूख से बुरा हाल है, प्यास से बुरा हाल है। अगर आप चाहें तो कमरे को लॉक करें और फ्रिज से फल निकाल के खा लें और हाथ मुंह धो लें। किसी को कोई बताने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। भूख बर्दाश्त करते हैं, प्यास बर्दाश्त करते हैं। सामने खाना मौजूद है मगर खाने को हाथ नहीं लगाते। सामने पानी मौजूद है मगर पानी को हलक के नीचे नहीं उतारते। शाम के 4 बज गए, आप कमरे में आए, आपकी बीवी आपके सामने मौजूद है। बीवी सज धज करके बैठी हुई है। बीवी से आपने निकाह किया है, बीवी से रिश्ता आपका हलाल है, मगर रोजे की हालत में बीवी के करीब नहीं जाना है। आप अपने दिल में ख्याल भी नहीं लाते हैं। आप अपने आप को समझा लेते नहीं, रोजे की हालत में हूं, खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, मगर रोजे की हालत में इन हलाल चीजों से बचता है इंसान। किस लिए? अल्लाह के डर से। मेरे प्यारे साथियों, रोजा यही सबक सिखाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर अल्लाह के हुक्म से तू हलाल चीजों को छोड़ सकता है तो हराम को क्यों नहीं छोड़ सकता है। मेरे बंदे, खाना तो तेरे लिए हलाल था, पानी तो तेरे लिए हलाल था, बीवी तो तेरे लिए हलाल थी, लेकिन मैंने हुक्म दे दिया तो तूने फजर से लेकर के मगरिब तक हलाल चीजों से अपने आप को बचा के रखा, तो तू हराम से अपने आप को क्यों नहीं बचा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, रोजा यही सबक दे रहा है कि हलाल अगर अल्लाह के नाम पे छोड़ा जा सकता है तो हराम क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए अगर कोई रोजा रखे और रोजा रख करके गाली दे रहा है, रोजा रख करके मोबाइल पर गंदे वीडियोस देख रहा है, रोजा रख करके बैठ करके फेसबुक की रील्स देख रहा है, रोजा रख करके बेहुदा और गंदी वल्गर चीजें देख रहा है, रोजा रख करके लड़कियों से चैटिंग कर रहा है, रोजा रख करके हराम चीजें देख रहा है और कर रहा है, तो कान खोल करके सुन ले, उसने रोजे का मतलब ही नहीं समझा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाह हाजतुन यदा तामहु व शराबहु। ओ लोगो, जो रोजा रख करके भी हराम काम करता है, गलत बात मुंह से निकालता है, उसको खाना छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको पानी छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह को तेरा खाना और पीना छुड़वाने से कोई मकसद नहीं, जब तक तू हराम चीजों को ना छोड़। ये रोजे का असल मकसद है मेरे साथ। और मैं यहां आपको यह भी बता दूं, 2025 चल रहा है, ये पिछले साल भी आपके इलाके में जलसा था, शायद मैं नहीं आ पाया था, कोई मजबूरी थी। पिछले साल आपने रमजान का रोजा रखा था। इस साल फिर अल्लाह ताला हमको एक और मौका दे रहा है, हमको ये मौका मिल रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये मौका दोबारा नहीं मिल रहा है। आप जाइए अपने मोहल्ले में, याद कर लीजिए कितने लोग ऐसे थे जो 2024 के रमजान में हमारे बीच में थे, लेकिन 2025 में नहीं है, वो इंतकाल हो चुका है। कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई बीमारी में मर गया, कोई बूढ़ा होकर के 80-90 साल का होकर के मर गया। मौत ने हमको उनसे दूर कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको खुश नसीब है हम कि अल्लाह ने एक रमजान हमको और दिया है। अब जरा गौर करना, मैं एक वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं। कितना बड़ा फर्क है हमारे बीच में और उन लोगों के बीच में जो रमजान के पहले अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। हालांकि अभी भी हम गारंटी नहीं दे सकते। कोई है इस इलाके में जो गारंटी दे दे कि हम रमजान का पूरा महीना जिंदा रहेंगे? अरे रमजान छोड़ दो, हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैं बनारस का रहने वालों, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि बनारस में ही मेरी मौत होगी और अपने बाप दादा के कब्रिस्तान में ही मुझे दफन होना होगा। तो अल्लाह ताला का कानून है,
वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता वो कहां मरेगा। अगर हमें अल्लाह ताला एक रमजान और दे रहा है तो मेरे भाइयों हम और आप खुश नसीब हैं। नबी अकरम के दौर में दो भाई एक साथ ईमान लाए, दोनों भाई भी हो सकते हैं या दोस्त भी थे, हदीस में इसकी वजाहत नहीं है। दो लोग एक साथ ईमान लाए और दोनों भाइयों में से, दोनों दोस्तों में से एक ज्यादा मेहनती था, दीन का ज्यादा काम करता था, ज्यादा नमाज पढ़ता था, ज्यादा नेकी करता था, नेकी के कामों में ज्यादा आगे आगे रहता था। एक भाई ज्यादा मेहनती था, एक थोड़ा कम था, होता है, नेचुरल बात है। तो जो ज्यादा मेहनती था, जो दीन के कामों में ज्यादा आगे आगे रहता था, फगजल मुजतहिदु फस्तुशिदा, वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। दूसरा भाई जो उतनी मेहनत नहीं करता था, दीन के मामले में अपने भाई से कुछ कमजोर था, वो 1 साल तक जिंदा रहा और 1 साल के बाद उसका इंतकाल हो गया, नेचुरल डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। अब जरा गौर से सुनना, सहाबी रसूल हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह जो हदीस के रावी हैं, नरेटर हैं, वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, मैंने देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं और जन्नत के अंदर से एक आदमी आता है, एक फरिश्ता आता है, और जो इंसान 1 साल बाद इंतकाल करता है उसको पहले जन्नत में जाने की इजाजत देता है कि जा भाई तू जन्नत में चला जा। उसके बाद जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था और जो ज्यादा मेहनत करता था, उसके बाद वो उसको जन्नत में जाने की इजाजत देता है और फिर मेरे पास आके कहता है लम यानी लका बादू, अभी तेरे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। तलहा बिन उबैदुल्लाह, अगर मैं अपने नौजवानों से पूछूं कि तलहा कौन थे, नहीं बता पाएंगे। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ कितना रन बनाया था सबको मालूम होगा। क्रिकेटरों के नाम हमसे पूछ लो, फिल्मी हीरो के नाम हमसे पूछ लो, इंस्टाग्राम पे वीडियो कैसे डाली जाए हमसे पूछ लो, फेसबुक पर कैसे पोस्टें डाली जाए हमसे पूछ लो। लेकिन हमारे इन नौजवानों से अपने नबी के सहाबा के बारे में पूछ लो, नहीं मालूम। ओ मेरे नौजवान साथियों, हजरत तलहा उन 10 सहाबे किराम में से एक हैं जिनका नाम लेकर के नबी ने जन्नती कहा था। कौन थे 10 सहाबा? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, 4 तो ये हो गए। साद बिन नबी वक्कास, सईद बिन जैद, 4 2 6 हो गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा बिन जर्रा, 6 2 8 हो गए। और तलहा और जुबैर, ये 10 हो गए। ये वो 10 सहाबा है जिनको नबी ने नाम लेकर के जन्नत की बशारत सुनाई थी। इनको अश्र-ए मुबश्शरा भी कहा जाता है। अशरा मीन्स 10 और मुबश्शरा मीन्स जिनको खुशखबरी दी गई है। अशरे मुबश्शरा वो 10 सहाबा जिनका नाम लेकर के जन्नत की खुशखबरी सुनाई। तो हदीस के रावी कौन है? तलहा रजी अल्लाह ताला। उन्होंने ऐसा ख्वाब देखा, जब उन्होंने अपना ख्वाब सहाबा को बयान किया तो सहाबा को बड़ी हैरत हुई कि जो इंसान मेहनती था, जो दीन के कामों में आगे आगे था और जो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, वो तो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो नेचुरल तरीके से मरा था और जो दीन के कामों में उतना आगे आगे नहीं था, वो पहले जन्नत में जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सहाबा को बड़ी हैरत हुई। जब ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, आपने साहबा से पूछा मीना ये ज़ालिका ताजबून, ऐ मेरे साहबा तुम्हें क्यों ताज्जुब हो रहा है? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी ये बात हजम नहीं हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो इंसान अल्लाह की राह में शहीद हुआ है और जो दीन के कामों में आगे आगे है वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो उतना आगे आगे भी नहीं है वो पहले जन्नत में जा रहा है। आपने फरमाया अलैसा कदमक सबअदहु सनतन, ऐ मेरे सहाबा जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, क्या उसने जिंदगी में 1 साल ज्यादा नहीं पाया? क्या उसकी जिंदगी में 1 साल ज्यादा नहीं मिला?
हाँ अल्लाह के नबी, उसकी जिंदगी में 1 साल ज्यादा मिला। अलैसा कद अदरका रमजान, क्या उसने रमजान का महीना नहीं पाया? क्या उसने 1 साल और रमजान नहीं पाया? रमजान का रोजा नहीं रखा? क्या 1 साल उसने ज्यादा नमाज नहीं पढ़ी? हाँ अल्लाह के नबी, ये बात तो सही है, जब 1 साल ज्यादा जिंदा रहा तो 1 रमजान उसको और मिला, 1 साल उसने ज्यादा नमाज पढ़ी। आपने फरमाया फकान मा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा। ऐ मेरे साहबा, जब 1 साल ज्यादा उसको जिंदगी मिली थी और 1 रमजान का महीना ज्यादा मिला था, तो कान खोल करके सुन लो कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में उतनी ही दूरी है जितनी जमीन व आसमान के बीच की दूरी है। पता ये चला कि अगर वाकई में हम रमजान को रमजान की तरह गुजार लें तो जो 2024 का रमजान पाके अल्लाह को प्यारे हो गए वो हमारे बराबर कभी नहीं हो सकते, अगर वाकई में हम रमजान को रमजान की तरह गुजार लें। मसला तो यही है मेरे साथियों। कितने लोग तो ऐसे होते हैं, रमजान का नाम सुनते ही अरे यार भूखा रहना पड़ेगा, 14-14 घंटे भूखा रहना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा, 1-1 घंटा खड़े होकर तरावी की। रमजान का नाम सुनते ही उनका दिमाग और सर भारी होने लगता है। शैतान इतना ज्यादा उनके दिमाग में उतर चुका है कि रमजान जैसा बरकत वाला महीना भी उनको भारी गुजरता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे चढ़ रहे हैं और मिंबर की पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी क्या बात है, ऐसा होता तो नहीं था कि आप मिंबर पे चढ़े और आमीन आमीन बोले। आपने 3 मरतबा आमीन कहा, क्या बात है? आपने फरमाया ऐ मेरे साहबा, जब मैं मिंबर की पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा मन अदरक रमजान फलम युगफर लहू, जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके, अपनी मगफरत न करवा सके, रमजान में अल्लाह ताला को राजी न कर सके, खुश न कर सके, अपने गुनाहों की माफी न मंगवा सके, ऐसा इंसान अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर कर दे। जिब्रील ने ये बद्दुआ की और मैंने आमीन कहा। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील ने कहा मन अदरक वालिदैहि, जो अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और दोनों की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न बना सके। ओ बूढ़े माँ बाप तुम्हारे घर में अगर मौजूद हैं, उन बूढ़े माँ बाप को कभी बोझ ना समझना मेरे भाइयों। तुम्हें अगर बूढ़ी माँ मिली है, बूढ़े बाप मिले, उनकी खिदमत करने में कभी तुम अपने दिल पर कभी कोई बोझ ना आने देना। ये तो अल्लाह ने तुमको खुशी का मौका दिया है, ये तो अल्लाह ने तुमको जन्नत कमाने का मौका दिया है। आज होता क्या है, माँ के मरने के बाद हम मस्जिद में चंदा देते हैं, मदरसे में चंदा देते हैं। माँ जिंदा है, 100 रुपए की दवा माँ की लानी है तो हमें हिसाब किताब देखना पड़ता है, यार 100 रुपया देना पड़ेगा माँ को। बाप को 100 रुपया देना पड़ जाए तो हमें कमाई का हिसाब याद आने लगता है, यार 100 रुपया बाप को देना पड़ेगा। बाप मर गया, माँ मर गई तो हम मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दे रहे हैं, मस्जिद में 1 लाख चंदा दे रहे हैं। माफ करना मेरे साथियों, माँ बाप की जिंदगी में सेवा करो, उनकी जिंदगी में उनकी कदर करो, उनके ऊपर खर्च करो, उनके दिल को खुश करो। अल्लाह के नबी बद्दुआ कर रहे उस इंसान के ऊपर जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और माँ बाप उसको जन्नत में दाखिल न कर सके। फिर आपने फरमाया मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, जिस इंसान के सामने आपका नाम लिया जाए, मोहम्मद कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आपके ऊपर दरूद न पड़े, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पड़े, उस इंसान को भी अल्लाह अपनी रहमतों से दूर कर दे। उसके ऊपर भी जिब्रील ने बद्दुआ की और नबी ने आमीन कही। पता ये चला कि जो रमजान को सही तरीके से न गुजारे उस पर जिब्रील की बद्दुआ है और नबी की आमीन है। कितना बदनसीब है वो इंसान मेरे प्यारे साथी। तैयार हो जाओ मुसलमानों, तैयार हो जाओ। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप मेहमान की इज्जत करते हैं। खास तौर से ये जो सीमांचल का इलाका है, मैं यहां देखता हूं, मैं तो पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह जाता हूं, हर इलाके का अपना मेहमान नवाजी का अलग तरीका होता है, लेकिन सीमांचल में शेरशाहबादी बरादरी में मैं देखता हूं कि जब भी कोई मेहमान आता है
तो खाना के पहले क्या खिलाते हैं उसको? नाश्ता कराते हैं। नाश्ते में क्या है साहब? वो कुछ सेब रख देते हैं, कुछ किशमिश रख देते हैं, थोड़ा बहुत काजू रख देते हैं, कुछ नमकीन, कुछ मीठा। ये कल्चर है आपके इलाके। क्यों करते हैं भैया ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर है, मेहमान को हम इस तरीके से सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। बनारस में आप जाएंगे तो वहां मेहमान को चाय जरूर पिलाएंगे, पान जरूर खिलाएंगे। बनारस के पान का नाम तो सुना होगा आपने, जिसको खा के दिमाग खुल जाता है। तो चाय और पान बनारस के लिए मेहमान नवाजी के लिए बहुत फेमस है। लेकिन आप बनारस में जाएंगे, ये यूपी में कहीं भी जाएंगे, दस्तरखान पे मेहमान भी बैठेगा, मेजबान क्या करेगा? खाना ले आया, चावल ले आया, रोटी ले आया, गोश्त ले आया, मेहमान से कहा चलिए बे बिस्मिल्लाह कीजिए। मगर आपके सीमांचल में नहीं मौली साहब, मैं खुद आपको निकाल के दूंगा। भात लेबेन, गोश्त लेबेन, क्या लेंगे आप बताइए, वो खुद डाल रहे हैं। अब बेचारा कभी कभी ये मोहब्बत जो होती है बड़ी भारी गुजरती है। मुझे इतना खाना है, आप इतना डाल देते हैं, अब मैं खा पाऊं चाहे ना खा पाऊं, आपकी मोहब्बत है तो साहब मुझे भुगतना पड़ेगा। तो ये मेहमान नवाजी का एक कल्चर है आपके इलाके में। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से आप हर मेहमान का वेलकम करते हैं, रमजान का भी वेलकम कीजिए। रमजान का भी वेलकम कीजिए, रमजान का भी इस्तकबाल कीजिए। रमजान भी एक मेहमान बन के आ रहा है, एक महीने के लिए आएगा, 29 दिन के लिए, 30 दिन के लिए आएगा। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन होंगे। ये महीना कब आएगा, कब शुरू होगा, कब खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस महीने की कदर करना मेरे प्यारे साथियों। इसमें तरावी की नमाज भी पढ़ना। अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहूंगा, साल भर आपको तहज्जुद पढ़ने का मौका मिले चाहे ना मिले, लेकिन रमजान में बाकायदा तरावी पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। और तरावी और तहज्जुद दोनों एक ही नमाज के दो अलग अलग नाम है। जिसको आम दिनों में आप तहज्जुद बोलते हैं, उसी को रमजान में तरावी बोलते हैं। तरावी और तहज्जुद कोई अलग अलग नमाज नहीं, सेम एक ही नमाज है। और अल्लाह के नबी तरावी या तहज्जुद 8 रकात पढ़ते थे, हम 8 रकात पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी की नमाज आप जरूर पढ़िए। और मसला नोट कर लीजिए, रमजान के महीने में तरावी की नमाज अकेले पढ़ने से बेहतर जमात से पढ़ना है। अकेले आप पढ़ सकते हैं, जायज है, मगर जमात से पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन काम माल इमामी हत्ता यनसरिफा, जो इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है, यहां तक कि इमाम सलाम फेर दे, पूरी नमाज इमाम के साथ पढ़ ले, कुतिबा लहू क़ियामुल लैलतिन, उसको पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता है। आप क्या तरावी में कुरान खत्म होता है कि नहीं होता है? कितने दिन तरावी चलती है? पूरा रमजान, माशाअल्लाह है। कहीं कम का भी होता है, 15 दिन में खत्म। देखिए, बेहतर तो यही है कि पूरे रमजान तरावी पढ़ा जाए। कहीं कहीं 15 दिन पढ़ लेते हैं, पूरे 2-2 पारा पढ़ लिया, 15 दिन में कुरान खत्म हो गया, उसके बाद 15 दिन छुट्टी पे चले गए। ये नहीं होना चाहिए।